विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ सबसे पहले आप प्रभात क्रमांक 20 से पूरे पैनल को मैं बधाई देता हूँ आपकी जीत हुई ये हमारी जी जी पार्टी की जी। तरफ से। तो आपका कुछ सवाल थे मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मैं एक 10 मिनट के बाद कॉल करूँ? मैं भाई लोग आके बैठे सब। एक एक 2 मिनट आपको जनता ने नहीं इतना नहीं, जीत मैं कर मैं दिया मैं है। मैं कॉल बैक करती सर, बिल्कुल कॉल बैक करती, आपके हर सवाल का जवाब भी देती, मगर मेरा भाई आके बैठा, मैं उनके सामने नहीं बात कर सकती ना, थोड़ा आप अंडरस्टैंड। आप सुनिए, आप अभी अभी नगर सेवक बने हैं तो आप एक पत्रकार को एक 2 मिनट के लिए मेरे को वक्त निकाल दीजिए। जनता आपसे जानना चाहती है कि आप पहली बार नगर सेवक बने हैं तो किस तरीके से आप खड़े खड़े उतरेंगे, इसके लिए मैं आपसे सवाल करूंगा। तो आप अभी अभी नगर सेवक बने हैं, आपको नया चेहरा मिला है प्रभात 20 पे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए मेरे से बात करने का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप प्रभाग क्रमांक 20 में अभी नया एक कैंडिडेट बने हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले बहुत खुशी हो गई हमको कि हम यहाँ के कैंडिडेट बने, पैनल से जीत कर आए, हम्म, अल्लाह का शुक्र है। तो आप जैसे कि प्रभाग क्रमांक 20 में आप पहला चेहरा है, नया चेहरा है एमआईएम से। जो जिने जी चेहरे हैं वो तो लोगों ने उनको चॉइस किया, अजहर हुंडीकड़ी को, उसी के साथ अजहर जागीरदार थी और एक आपा है और आप भी है। तो जी जिस तरीके से जब इलेक्शन में जब प्रचार वगैरह होता था जी उस वक्त कहीं ना कहीं एमआईएम की ताकत कम दिख रही थी प्रचार के वक्त। हाँ, जी प्रचार के वक्त तो राष्ट्रवादी के जितने पैनल थे उनका प्रचार बड़े जोरों जोरों से चलता था। जी। तो आज जो नजारा दिखने में जो आया है कुछ अलग ही आया है, इसका वजह क्या है आपको आपसे जानना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब असद साहब आकर गए सोलापुर में, जी तो उन्होंने लोगों के जहन में समझाया कि मजलिस किस तरह काम करती। जी तो लोगों को समझ आया कि मजलिस की ताकत क्या है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप, मजलिस की ताकत। जी। तो कहीं ना कहीं एनसीपी के बड़े बड़े आमदार भी आए थे, अन्ना बनसोड़े आए थे, दत्ता मामा भरने आए थे। तो कहीं ना कहीं लाड़की बहन योजना का इसका फायदा हो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में क्या है आपका कहना? लड़की बहन योजना का और मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स का कोई दूर दूर तक नाता था। अच्छा, तो और एक सवाल है आपका। प्रभात जी जी क्रमांक 20 में हिंदू, कम से कम हिंदू समाज का 13-14 हजार वोटिंग है जी और प्रभात क्रमांक 20 में 4 भाजपा के कैंडिडेट भी ठहरे थे। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है 14 जो 13-14 हजार जो हिंदू समाज है वो किधर गए वोटरों? जिधर उनको सही लगा उधर ही गए। तो आपको ऐसा लगता है क्या यमान को पड़ा है वो वोट? जी आपको ऐसा लगता है क्या एमआईएम पक्ष को वो वोट पड़ा? तो गए किधर हो? कहीं ना कहीं इनको एक एक 1.5 2 हजार में वोटिंग पड़ा है इनको, तो बाकी के वोट गए कहाँ? बाकी के वोट उधर ही गए जिधर उनको कैंडिडेट सही लगे। अच्छा, तो अ, हेलो। जी जी, सुन रही मैं, बताओ। आप और एक मेरा सवाल है, आप अभी निवड कर आए तो आप किस तरीके से जनता के साथ में काम करेंगे और क्या क्या आपने वादे किए थे क्या वो निभाएंगे आप सही तरीके से? जी और इंशाल्लाह। हाँ। आप असदुद्दीन साहब जब वो सोलापुर नई जिंदगी मदीना चौक में जब उन्होंने आए थे तकरीर की थी तो वहाँ पर सब में बड़ा एक मुद्दा बोला था कि प्रभात क्रमांक 20 में जो है मोहम्मद अली रोड से शक्कर कारखाने का जो रास्ता है ये हमारे कैंडिडेट चुन कर आएंगे तो ये रास्ता हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, पूरी तरीके से ओके करेंगे। क्या आप ये जबान आप चारों कैंडिडेट ये निभाएंगे? इंशाल्लाह जरूर निभाएंगे। हम जिस कदर बात किए, यासर साहब बात किए, तो हम उनके बात को पूरा करेंगे। अच्छा, और एक लोगों को बात कही थी असदुद्दीन साहब ने कि
अजीत पवार को वोट देना मतलब मोदी जी को वोट देना है, कहीं ना कहीं ये नागरिकों को समझ आया, ऐसा लगता है क्या आपको? नई जिंदगी के लोग काफी होशियार है, वो समझ भी गए होंगे असद साहब क्या बोलना चाहते हैं। हम्म, जी जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विश्व 24 न्यूज में बात करने के लिए। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।